न्यूज इंडिया, सीएनसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चौधरी रंजीत सिंह हरियाणा की सियासत का एक प्रमुख चेहरा हैं। वर्तमान में वे बिजली और जेल मंत्री हैं। उनकी गिनती काबिल राजनेताओं में होती है। चौधरी रंजीत सिंह का जन्म 28 मई 1945 को गांव चौटाला में हुआ। वर्ष 1963 में चौधरी रंजीत सिंह ने गांव चौटाला के सरकारी स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज से 1967 में उन्होंने ग्रेजुएट किया। इसके बाद चौधरी रंजीत सिंह अपने पिता के साथ उनके राजनीतिक संघर्ष में भागीदार रहे। वे अपने पिता के साथ अक्सर गांवों में जाते, जलसों और रैलियों में भी शिरकत करते। उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीतिक संघर्ष को करीब से देखा। ऐसे में चौधरी रंजीत सिंह भी संघर्ष की राजनीति से कभी पीछे नहीं हटे, लगातार संघर्ष करते रहे। साल 1987 में चौधरी रंजीत सिंह ने रोडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। करीब 44,000 वोट लेते हुए कांग्रेस के जगदीश नेहरा को करीब 18,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। देश के उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के छोटे पुत्र चौधरी रंजीत सिंह हरियाणा की सियासत का एक प्रमुख चेहरा हैं। वर्तमान में वे बिजली और जेल मंत्री हैं। उनकी गिनती काबिल राजनेताओं में होती है। चौधरी रंजीत सिंह ने अपनी कार्यकुशलता से ही प्रदेश के बिजली विभाग की तस्वीर बदल दी है। जेलों को यातना घरों की बजाय सुधार घर बना दिया गया है। हरियाणा में 2 दिन में ही 560 टीमों ने छापामारी करके 14,000 कनेक्शन चेक किए। बिजली चोरी के करीब 3200 मामले पकड़े। आज हरियाणा में बिजली का लाइन लॉस कम होकर 14.5% रह गया है। कभी बिजली निगम का सालाना घाटा 3500 करोड़ रुपए था। अब बिजली विभाग 300 करोड़ रुपए मुनाफे में चल रहा है। यह सब नेक नीयत और सकारात्मक सोच के चलते हुआ है। चौधरी रंजीत सिंह साल 2019 में रानिया विधानसभा क्षेत्र से आजाद विधायक चुने गए थे और उसके बाद उन्होंने बिना किसी शर्त के भाजपा को अपना समर्थन दे दिया था। उन्हें मनोहर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इससे पहले भी चौधरी रंजीत सिंह साल 1987 में रोडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उस समय चौधरी रंजीत सिंह अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री रहे। चौधरी रंजीत सिंह साल 1990 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बाद में रंजीत सिंह कांग्रेस में आ गए। साल 2000, 2009, 2014 और 2019 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन वे हार गए। 2008 में आदमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के सामने भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। 2005 से 2009 तक हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी चौधरी रंजीत सिंह रह चुके हैं। अपने पिता चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में बनी लोकदल की सरकार में वे कृषि मंत्री बने। चौधरी रंजीत सिंह अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला से पहले मंत्री बनने में भी सफल रहे। 1979 में हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया, विशेषकर लोकदल में समीकरण पूरी तरह से बदल गए। 1979 में चौधरी देवीलाल केंद्र की सियासत में चले गए और वे उप प्रधानमंत्री बन गए। उस समय चौधरी देवीलाल ने अपने बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। 1990 में अपने छोटे बेटे रंजीत सिंह को देवीलाल ने राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। कुछ समय लोकदल से राज्यसभा का सदस्य रहने के बाद चौधरी रंजीत सिंह ने लोकदल को छोड़ दिया और वे कांग्रेस में चले गए। इसके बाद चौधरी रंजीत सिंह ने राजनीति में लंबा संघर्ष किया। उनकी खासियत यह रही कि वे कभी कार्यकर्ता का साथ नहीं छोड़ते। कार्यकर्ता के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। कार्यकर्ता के काम के लिए वे अफसरों को फोन करते हैं। हरियाणा में बड़ी राजनीतिक रैलियां करने में चौधरी रंजीत सिंह माहिर रहे हैं। 1993 से लेकर 2019 तक उन्होंने करीब 25 से अधिक कामयाब रैलियां की। कई चुनाव लड़े पर कामयाबी नहीं मिली। साल 2019 में उन्होंने रानिया से कांग्रेस की टिकट कटने के बाद आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। करीब 20,000 वोटों से जीतकर वे विधायक चुने गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा को समर्थन देने वालों में सबसे पहले आजाद विधायक चौधरी रंजीत सिंह शामिल थे। यही वजह रही कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रिमंडल में चौधरी रंजीत सिंह को शामिल किया और उन्हें बिजली व जेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी। आज हरियाणा की बिजली विभाग एक मिसाल बन गया है। हरियाणा के करीब 71 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उचित तरीके से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
बिजली का लाइन लॉस भी 31% से कम होकर 14.5% रह गया है। हरियाणा का पंचकुला पहला इन्वर्टर फ्री सिटी बन गया है। करीब 5300 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। 1753 नए ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और 1,29,000 नए कनेक्शन दिए गए हैं। 582 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके 824 किलोमीटर लंबी प्रसारण लाइनें जोड़ी गई हैं। हरियाणा में करीब 40 बिजली घर बनाए गए हैं। यही नहीं, हरियाणा की जेलों में अब कैदियों का पुनर्वास किया जा रहा है। विशेष पहलू यह है कि अब आने वाले समय में हरियाणा जेल और जेलर शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा। इन शब्दों को बदलने की पहल की गई है। हरियाणा की जेलों में कैदियों का कौशल निखारा जा रहा है, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के बारे में एक खास बात विशेष ये सुनी जाती रही है कि वे अपने हर कार्यकर्ता की बात को पूरा ध्यान से सुनकर अफसरों को दिशा निर्देश देते हैं, और अगर वे कहीं व्यस्त हैं और किसी का फोन नहीं उठा पाते तो वे उसे बैक कॉल जरूर करते हैं, जिसकी हर जगह प्रशंसा होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNC न्यूज़, इंडिया।